हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता क्लासेस वंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 7 से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन अगर बात करें तो पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a x,2 एंड b 9,8 इज 10 यूनिट। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें बच्चों तो इसमें कहा गया फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट a 11,-8। ठीक है, x एक्सिस से निकालना है तो x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x,0 होता है और a पॉइंट दे रखा है, इसका डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके सेम प्रोसीजर से आप x की वैल्यू फिर से निकाल सकते हैं। जो x आ जाएगा वो आपका पुट कर दीजिएगा तो x एक्सिस के जो पॉइंट है उसमें रखने पे आपका पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डिस्टेंस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर सी एंड द पॉइंट बी। तो हमें वो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए के पॉइंट करने हैं जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर से इतना और इतने बीस के दिए गए हैं। तो ये डायमीटर आप कहीं ना कहीं बन जाएगा। सेंटर सी दिया गया है, कोई पॉइंट बी दिया गया है, ए निकालना है, ठीक है। और ए बी इज अ डिस्टेंस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो डायमीटर का काम वर्क कर रहा होगा। तो यहां से सेंटर दिया गया है, ए निकालना है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सिंपल सा बात है कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा और इससे आप इसका ए के पॉइंट्स निकाल लेंगे। x, y रहेगा तो उससे आपको निकल जाएगा, पॉइंट दिया गया, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा इसको। दूसरा पूछा इसमें if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, then find the coordinates of p such that AP is equals to 3/7 AB and p lies on the line segment AB। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 होगा, देखिएगा एक्सरसाइज में 7.1 में तो आसानी से क्वेश्चन दिख रहा होगा। AP दिया गया इस रेशियो में तो आपको BP भी रेशियोज में निकाल लेना है। 4:7 आएगा तो यानी AP रेशियो BP जो आएगा वो 3:4 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिएगा सेक्शन फार्मूला यूज करके, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, दिया गया द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2,1 एंड B -5, -8 सच दैट AP upon AB is equals to 1:3 if P lies on the line this find the value of K। तो K की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। आप इसको आप लोग निकालना है तो पहले इसके पहले सेक्शन फार्मूला यूज करके इसका रेशियो निकाल लीजिए। जब ये निकल जाएगा जो x और y का वैल्यू आएगा वो इसमें पुट कर दीजिएगा तो वहां से K की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक। और रेशियो जब फाइंड करना है, x और y वैल्यू दिया है, x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, रेशियो निकालना है तो किसी एक वैल्यू पे रख करके आप रेशियो निकाल सकते हैं। चाहे x कोऑर्डिनेट्स पे रख के देख ले, चाहे y से, दोनों से ही सेम आंसर आएंगे, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें द पॉइंट्स 3, -4 एंड -6, 5 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन साइड एंड पॉइंट्स ऑफ द सेकंड डायगोनल इज दिस देन फाइंड द अदर एंड पॉइंट, ठीक है। डायगोनली आप देख लीजिएगा पैरेललोग्राम के, फिर उसके जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जब बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब जहां पर बाइसेक्ट करते हैं वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा और दोनों का कॉमन मिड पॉइंट हो जाएगा। और सॉल्व कराया था उसी कंडीशन पे रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट थ्रू में पूछ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P sin थीटा अपॉन 2, 0 एंड Q 0, cos थीटा अपॉन 2। तो इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पीटी थ्योरम भी अप्लाई करके देखना है, वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। और आइसोस्केलेस है इसका मतलब एनी 2 साइड्स आर इक्वल भी आने चाहिए। जब दोनों हो जाएगा तभी आप इसको प्रूव कर पाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस्केलेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। तो आप दोनों डायगोनल्स निकाल लीजिए और फार्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, पुट कर दीजिएगा, रोम्बस का एरिया आ जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द पॉइंट्स x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, प्रूव दैट x इज इक्वल टू y। तो इक्वी डिस्टेंस के मैंने बताया था कि जब कोई पॉइंट P जो है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस पे होता है तो फार्मूला बनता है AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB का होल स्क्वायर। सेटिस्फाइड करा दीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो एक रिलेशन बन के आएगा जो x बराबर y देगा, वही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये कुल 11 क्वेश्चंस इसमें मैंने लिए थे। आप लोग इसकी भी ट्राई कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी 6 चैप्टर्स के वीडियोज आपको ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं और आप तैयारी करते रहिए। कल आज तक का समय है और कल आप लोगों का पेपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, चैप्टर 8 से रिलेटेड होगा और जल्दी आपको वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा।